मकनातीस में दो अमल होते हैं, एक कशिश का और एक दफा का। तो इस मॉडल के जरिए हम तुमको आज मकनातीस में दफा का अमल किस तरह होता है ये बताएंगे। दफा का अमल कब होता है? जब मकनातीस के दोनों सिरे अगर एक जैसे हों, यानी शुमाली और शुमाली सिरे होंगे तो वो दफा का अमल करेगा, और अगर दोनों सिरे जुनूबी होंगे तो दफा का अमल होगा, और अगर एक शुमाली है और एक जुनूबी है तो कशिश करेंगे, यानी एक दूसरे के करीब आएंगे, और दफा में एक दूसरे को दूर करेंगे। यहाँ पर मकनातीस के जो सिरे हैं वो एक जैसे है, इसलिए देखो जब मैं इनको बीच में लाई तो ये एक दूसरे को दूर कर दिए, ये एक दूसरे को दूर कर दिए, यानी कौन सा अमल हुआ मकनातीस में? दफा का अमल। किस तरह से दफा का अमल होता है कि जब हम इनको एक साथ लाते हैं तो वो अपनी मकनातीसी कुव्वत की वजह से दफा का अमल करते हैं और दूर दूर हो जाते हैं। अगर सिरे एक जैसे होते तो कौन सा अमल होता? कशिश का। कौन सा अमल होता? कशिश। यहाँ पर कौन सा अमल हुआ है? दफा का। मकनातीस में दफा का अमल हुआ है, और मकनातीस की जांच करने के लिए, उसकी कसौटी को परखने के लिए दफा का अमल ही इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया ये मॉडल? करेंगे बच्चे लोग, करो 1 2 3। चलो करो तो अंजलना किस तरह से दफा का अमल। पहले हाँ पूरे मकनातीस एक साथ करीब लाओ, अब उसको छोड़ दो। हुआ दफा का अमल? कर बेटा मारिया। करेंगे तुम लोग भी? ऐसे कौन सा अमल हो रहा है? चलो नाज़मीन कर बेटा। शाबाश नाज़मीन भी कर। तूने करी